आज हम तुलसी माता की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाएंगे। इस कहानी को हमारी अम्मा बहुत सुनाती थी हमें बचपन में। एक बात ज़रूर सुनना। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, रोज़ तुलसी की पूजा करती, रोज़ पानी चढ़ाती शीश सी, और एक ही अपना दुख रोती। कोई औलाद नहीं थी उस अम्मा के, तो अकेलापन बहुत लगता था। रोज़ तुलसी मैया से कहती, मुझे कोई बुढ़ापे का सहारा दे दो, मुझे मैया बुढ़ापे का सहारा दे दो। एक दिन मैया ने उसके हाथ में छिलोरी कर दी, अम्मा के हाथ में। वो धीरे 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 बढ़ती गई। ऐसे ही 1 महीना निकला, 2 महीना, और पूरे 9 महीने निकल गए। एक दिन वो फूट गई, उसमें से उचट कर मेंढक निकल गया। अब मेंढक राज तो उसको खूब वो तो कहती, मुझे तो तुलसी मैया ने दिया है। वो नभाती धुआती, खूब जैसे बच्चे की तरह उसे रखती। सब कहते, तैने तो और जी नीट ले ली, तेरी क्या जी सेवा करेगा मेंढक। पर वो नहीं मानती। वो तो कहती, मेरी तुलसी मैया ने दिया है, मेरी खूब सेवा करेगा। अब तो एक दिन पड़ोस में शादी थी, तो स्वयंवर रच रहा था। अब स्वयंवर हाथीन पर बैठ बैठ के स्वयंवर रच रहा था। अब खूब नाच कूद बारात बाजे बज रहे थे। सब तो देखने गए, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है, राजा की लड़की का स्वयंवर हो रहा है। मेंढक अपनी छत पे और छप्पर पे जाके बैठ गया कि नीचे जाएगा तो हाथी वाथी के पैर के नीचे आ जाएगा, मर जाएगा। तो उसने क्या करा, छप्पर पर बैठ गया। हथनी इधर उधर से आती डोल डाल के और ले, और रोका के थे भाई मेंढक मांगू निगाह करती। तीसरी त्रिवाचा भरे, जैसे ही वो का कहते माला का वो हुआ था, जैसे ही मेंढक की गले में माला डाल दी। अब तो सब कहने लग गई, जी क्या करा, जे रानी का राजा की लड़की ने क्या करा, ये तो मेंढक के माला डाल दी, इसके साथ कैसे जाएगी, जे क्या करेगी। अब वो बुढ़िया के पास गए, तेरी तो मेंढक की शादी हो गई, तेरे मेंढक की गले में माला डाल दी। अब बुढ़िया कह रही, मेरी क्यों ठट्टी उड़ा रही हो, हंसी उड़ा रही हो, जब मेरा मेंढक है इसलिए तुम हंसी उड़ा रहे हो, जाते हो कि नहीं जाते हो। क्या चल तो सही, ले गई खींच के दे के, तो भैया मेंढक के संग शादी है रही राजा की लड़की की। अब वो तो खूब भैया बुढ़िया भी खुश हो कि जिका भया। अब लेके आई, खूब द्वार आंगनी करी, खूब सारी रस्में निभाई। अब मेंढक के संग वो रानी रहने लग गई। सब कहने लग गई, हाय राम, राजकुमार इतनी छोट छाड़ के नहीं, अब मेंढक के संग शादी करी है इसने। अब तो रात को क्या होता था कि वो रात को तो इंसान बन जाते, क्योंकि भगवान थे वो तो तुलसी मैया ने अम्मा को दिए थे, और दिन में मेंढक के रूप में रहते थे। अब तो रात को जब कमरे में जाते, अपना खलर का उतार देता, खूब मधमैयर की तरह रहते। अपनी पत्नी से मना कर दी कि माँ को कुछ मत बताना, बेचारी नहीं बताती। अब तो रात में खूब बतराने की आवाज़ आती है। एक दिन अम्मा की आँख खुली कि जे कमरे में से बातचीत करने की लड़के की और लड़के की कैसे आ रही है, मेरा बेटा तो मेंढक है। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, रोज सुनती तो रोज़ आवाज़ आती। एक दिन उसने क्या करा, धीरे से उठी आधी रात पे, और कुछ नहीं मिला उसे उजाला करने के लिए। अपने बेटे का ही वो खलर का मेंढक का टंगरा ऊपर खुटी पर, वो उसके हाथ पड़ गया, उसमें माचिस से जला के और देखने लग गई। जैसी दरवाज़ा खोला तो राजकुमार के समान सुंदर पुत्र और बहू। भाने की, जी कौन है। तब भाने कही, मैया मैं तो तुम्हारा क्या तुम्हारे बेटे ही हैं ये। कहे, जी बेटा, बेटा तो मेरा मेंढक है। भैया अम्मा तो गुस्सा हो गई। तब वो सारी कहानी बहू ने बताई कि इन्होंने मेरे से मना कर दी थी कि अम्मा को कुछ मत बताना, ये अपना रात को खलर का उतार देते हैं, रात को ये इंसान बन जाते हैं, और दिन में ये मेंढक बन जाते हैं, अपना खलर का पहन लेते हैं जब। अब वो राजकुमार बोला, अम्मा तेने तो मेरा खलर का ही का कहते जला दिया। अब तो पुत्र के रूप में ही रह गए। जैसी तुलसी मैया ने उसे बुढ़ापे का सारा अम्मा को दिया, जैसे हर को देना, शीश से सिंचाते, सुनते सुनाते, सबको हुंकारा भरते, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोल तुलसी माता की जय।